जब ये सब हो चुका, तब जितने इज़राइली उपस्थित थे उन सबों ने यहूदा के नगरों में जाकर सारे यहूदा और बिन्यामीन और एप्रैम और मनश्शे में की लाठों को तोड़ दिया, अशेरों को काट डाला और ऊंचे स्थानों और वेदियों को गिरा दिया, और उन्होंने उन सब का अंत कर दिया। तब सब इज़राइली अपने अपने नगर को लौटकर अपनी अपनी निज भूमि में पहुँचे। और हिजकिय्याह ने याजकों के दलों को और लेवियों को, वरन याजकों और लेवियों दोनों को, प्रति दल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवकाई के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होमबलि, मेलबलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया करें। फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाषा को होमबलियों के लिए ठहरा दिया, अर्थात सवेरे और सांझ की होमबलि और विश्राम और नए चांद के दिनों और नियत समयों की होमबलि के लिए, जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। और उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सकें। यह आज्ञा सुनते ही इज़राइली अन्न, नया दाखमधु, टटका तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। और जो इज़राइली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थीं, लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने 3वें महीने में आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और हाकिमों ने आकर उन ढेरों को देखा, तब यहोवा को और उसकी प्रजा इस्राएल को धन्य धन्य कहा। तब हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों से उन ढेरों के विषय पूछा। और अजर्याह महायाजक ने, जो सदोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है, और जो शेष रह गया है उसी का ये बड़ा ढेर है। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार करने की आज्ञा दी, और वे तैयार की गई। तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई, और उनके मुख्य अधिकारी तो कोनन्याह नाम एक लेवीय और दूसरा उसका भाई शिमी नायब था। और कोनन्याह और उसके भाई शिमी के नीचे हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर के भवन के प्रधान अजर्याह दोनों की आज्ञा से अहिएल, अजज्याह, नहत, असाहिल, यरीमेत, योजाबाद, एलिएल, यिमक्याह, महत और बनाया अधिकारी थे। और परमेश्वर के लिए स्वेच्छाबलियों का अधिकारी यिम्ना लेविया का पुत्र कोरे था, जो पूर्व फाटक का द्वारापाल था, कि वो यहोवा की उठाई हुई भेंटें और परम पवित्र वस्तुएं बांटा करे। और उसके अधिकार में अदेन, मिन्यामीन, येशु, शमायाह, अमर्याह और शकन्याह याजकों के नगरों में रहते थे, कि वे क्या बड़े क्या छोटे अपने भाइयों को उनके दलों के अनुसार सच्चाई से दिया करें। और उनके अलावा उनको भी दें, जो पुरुषों की वंशावली के अनुसार गिने जाकर 3 वर्ष की अवस्था के व उससे अधिक आयु के थे, और अपने अपने दल के अनुसार अपनी अपनी सेवकाई निभाने को दिन दिन के काम के अनुसार यहोवा के भवन में जाया करते थे। और उन याजकों को भी दें, जिनकी वंशावली उनके पितरों के घरानों के अनुसार की गई, और उन लेवियों को भी जो 20 वर्ष की अवस्था से ले आगे को अपने अपने दल के अनुसार अपने अपने काम निभाते थे। और सारी सभा में उनके बाल बच्चों, स्त्रियों, बेटों और बेटियों को भी दें, जिनकी वंशावली थी, क्योंकि वे सच्चाई से अपने को पवित्र करते थे। फिर हारून की संतान के याजकों को भी, जो अपने अपने नगरों के चराई वाले मैदान में रहते थे, देने के लिए वे पुरुष नियुक्त किए गए थे, जिनके नाम ऊपर लिखे हुए थे, कि वे याजकों के सब पुरुषों और उन सब लेवियों को भी उनका भाग दिया करें जिनकी वंशावली थी। और सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था, उसे वह करता था। और जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वो उसने अपना सारा मन लगाकर किया, और उसमें कृतार्थ भी हुआ।